तो आप सब लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के एक्सरसाइज 10D करने जा रहे हैं जो रिलेटेड है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। कैसे हम लोग इसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग डेरिवेटिव्स निकालेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग को साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। दोस्तों देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले दोस्तों आप लोग को याद रखने पड़ेंगे ट्रिगो का। यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला हम लोग का है कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दोस्तों यहाँ पे क्या एक्स क्या है, एंगल है, ये चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स की जगह पे आप थीटा भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है। ठीक इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 होता है। थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है ये, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट ये y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। ओके, अब आगे देखिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ये रूट अंडर, देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है। अभी जस्ट दोस्तों बताया है कि 1 माइनस कॉस एक्स हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ले सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग को 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 और इसके नीचे में ये 2। तो देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स ये रूट अंडर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये रूट अंडर, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से दोस्तों रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ यहाँ पे साइन एक्स बाई 2। दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, इसका रिजल्ट क्या होता है, थीटा होता है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, जो इनवर्स में रहेगा वही यदि आगे भी रहेगा तो इसका रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ थीटा बचता है। साइन इनवर्स साइन क्या होता है, कैंसिल होता है। या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या हो, थीटा हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स साइन ये थीटा की जगह पे यहाँ पे कितना है, एक्स बाई 2 है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या रिजल्ट आएगा, थीटा आ जाएगा। तो यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन में 2। ओके, अब देखिए आगे इसको हम लिखेंगे एक्स बाई 2 कैसे हुआ, ये साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। जिसका इनवर्स वही यदि आगे रहेगा सिर्फ रिजल्ट में क्या थीटा हो जाता है। अब यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट। अब तो हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन में 2। ओके, आगे देखिए तो ये हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, दोस्तों d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 2, 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा हम लोग को d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग को dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यही होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहा है कि tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू ये है tan इनवर्स ऑफ ये sin x अपॉन में 1 प्लस cos x। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला यूज करेंगे। sin x का हम लोग को फॉर्मूला पता है, देखिए sin x इक्वल टू क्या होता है, sin x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 और नीचे में है आप 1 प्लस cos x। देखिए 1 प्लस cos x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इस दोनों आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स sin x, sin x की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस cos x की जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक cos भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बचा, ये हो जाएगा 1 y इक्वल टू tan इनवर्स, तो यहाँ बचा sin x बाई 2 अपॉन में यहाँ पे बचा cos x बाई 2। दोस्तों हम जानते हैं sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 क्या होता है tan x बाई 2, ये sin x बाई cos x क्या होता है tan x, तो ठीक इसी तरह sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2 क्या हो जाएगा tan x बाई 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2। अब दोस्तों देखिए जिसका इनवर्स है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे है, जैसे tan इनवर्स और यहाँ पे tan है, तो दोस्तों tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों, थीटा हो जाएगा। जिसका इनवर्स वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे दे रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ थीटा बचेगा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को tan इनवर्स tan और ये थीटा का जब कितना x अपॉन में 2 है, तो y इक्वल टू x अपॉन में 2 आ गया। नेक्स्ट में देखिए हम लोग डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू x अपॉन 2 इसका हम डेरिवेटिव्स करेंगे। नेक्स्ट देखिए पिछला पेज में दोस्तों रिजल्ट हम लोग यह था y इक्वल टू x अपॉन में 2। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x विकेट, x के रिस्पेक्ट में दोस्तों हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ x अपॉन में 2। d से y को मल्टीप्लाई कर दें dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए x अपॉन 2 में क्या है, 2 क्या कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, इंटू में d अपॉन dx ऑफ x, तो 1 अपॉन 2 इंटू d अपॉन dx ऑफ x क्या होता है 1 होता है, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो लिखेंगे देयरफॉर ये dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो बहुत आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया गया cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन में sin x, इसको हम लोग डेरिवेटिव्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू cot इनवर्स ये हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन में sin x। ओके अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस cos x, देखिए 1 प्लस cos x का रिजल्ट क्या होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पे इसको पुट कीजिए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 अपॉन में sin x, sin x का रिजल्ट क्या होता है 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। ओके अब देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक cos से यहाँ पे cos भी कैंसिल हो जाएगा। ओके तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा ऊपर बचा है cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2। ओके तो देखिए cos बाई sin क्या होता है cot होता है, ये हो जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स cos x बाई 2 अपॉन में sin x बाई 2, तो ये हो जाएगा cot x बाई 2। देखिए जिसका इनवर्स है वही फंक्शन यहाँ पे है, तो इसका रिजल्ट सिर्फ क्या हो जाएगा, तो cot इनवर्स और ये cot थीटा, थीटा क्या x बाई 2, हम जानते हैं दोस्तों cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, जो जिसका इनवर्स रहेगा वही फंक्शन फिर से रहेगा, यानी कि sin इनवर्स ऑफ sin थीटा क्या थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होगा थीटा। तो ठीक इसी तरह से cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या है x अपॉन में 2। ओके अब लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS, d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि x अपॉन में 2। आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए x अपॉन 2 में 2 क्या है कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में है, तो बाहर आ गया 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा x। ओके d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन 2। देखिए देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यही आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ये दिया गया है cot इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos x अपॉन में 1 माइनस cos x।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे यहाँ पे कि लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। ओके, अब दोस्तों देखिए इसका आइडेंटिटी हम लोग पता है कि 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इस आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। जब y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर लिख दिया यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स की जगह लिख दिए 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो देखिए y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जिस तरह से कॉस एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स बाई 2 क्या होता है 10x बाई 2, ये हो जाएगा हम लोग को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ओके, आगे देखिए। तो दोस्तों देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स अपॉन में 2। तो देखिए यहाँ पर जो कॉट इनवर्स है यहाँ भी रिजल्ट में क्या है कॉट ही है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा का जब कितना है x अपॉन में 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि x अपॉन में 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए x अपॉन में 2 में 2 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर ये बाहर आ गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये x हो जाएगा। तो जब 1 अपॉन 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। जब कभी भी दोस्तों हम लोगों को cos x प्लस sin x और cos x माइनस sin x डिवाइड मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको tan में लाने का प्रयास करेंगे। अभी जैसे इसमें यहाँ पर tan इनवर्स है, इसका रिजल्ट किस में आना चाहिए tan में आना चाहिए, ताकि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों कि इसको tan में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan का देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाई में क्या होता है cos थीटा, यानी कि साइन के नीचे में क्या आना चाहिए दोस्तों cos आना चाहिए। तो साइन यहाँ पे साइन के नीचे में क्या है cos आएगा, यहाँ पे साइन के नीचे में क्या आएगा cos आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे इसको cos से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इसको लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन में cos x माइनस sin x। जब कभी हम लोग cos sin प्लस माइनस में रहे और डिवाइड में रहेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको tan में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, वी गेट तो देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखिए ये cos x अपॉन में cos x हो जाएगा। पहले न्यूमरेटर हम लोग cos से डिवाइड करते हैं प्लस यहाँ पे sin x है तो इसके नीचे में भी क्या आएगा cos x आ जाएगा अपॉन में cos x अपॉन में cos x माइनस sin x अपॉन में cos x। ओके, इतना हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या बेनिफिट हुआ, cos से cos यहाँ पे कैंसिल, यहाँ भी cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे नहीं कुछ बचा तो हो जाएगा 1 माइनस sin x बाई cos x, सॉरी यहाँ माइनस में प्लस होगा, ये 1 प्लस है, ये 1 प्लस हो जाएगा tan x
अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स। ओके, अब नेक्स्ट पेज में देखिए, इससे आगे देखिए, देखिए पिछला पेज में ये रिजल्ट आया था y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन एक्स। दोस्तों देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस ये 1 इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं। एक ही बात है, क्योंकि 1 को टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स ही रहा। इससे क्या बेनिफिट हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में ये 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, ये फॉर्मूला होता है ना कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, ये क्लास 11th का है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे इस रिजल्ट में क्या है, 1 माइनस तो एज इट इज है, देखिए 1 माइनस यहाँ भी है। अब यहाँ पे देखिए जो 1 है ना, इस 1 को हम क्या करें, यहाँ पे हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो इस 1 को और इस 1 को हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे, ताकि इस फॉर्मूला पे ये एग्जैक्टली सेट हो जाए। तो y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखिए ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 इस 1 के जगह पे प्लस ये tan x अपॉन में इस 1 को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में 1 माइनस तो एज इट इज है, तो 1 माइनस एज इट इज रहा। इस 1 के जगह पे यहाँ पे tan पाई बाई 4 इंटू tan x इतना लिख सकते हैं। क्या किया, इस 1 और इस 1 के जगह हमने क्या किया, पाई बाई 4 लिखा, यानी कि tan 45 डिग्री। ओके, आगे देखिए कि जो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, देखिए tan ये है a और ये है b, ये हो गया a और ये हो गया b। देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या होता है, tan a प्लस b यानी कि tan पाई बाई 4 प्लस x। ओके, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हम जानते हैं कि tan इनवर्स, साथ में दोस्तों यहाँ पे tan छूट रहा, सॉरी tan, क्योंकि tan a प्लस tan b अपॉन tan माइनस में क्या होता है, tan a प्लस b, तो tan a प्लस b। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो देखिए tan इनवर्स को सीधा से लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए tan इनवर्स, सॉरी ये y इक्वल टू tan इनवर्स और ये tan ये पाई बाई 4 प्लस x। ओके, तो देखिए tan इनवर्स tan ये पूरा क्या थीटा है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x। ओके, y इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 4 प्लस x, तो थीटा का जब क्या है, ये पाई बाई 4 प्लस x है। यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि पाई बाई 4 प्लस x। आगे देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई कर डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये पाई बाई 4 दो टर्म है, किसके साथ भी डी अपॉन एक्स, साथ भी डी अपॉन डी एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये क्या कांस्टेंट इसका 0 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, फाइनल हो गया 1, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग समझ में आ गया होगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम दिया गया cot इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू ये हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग को साइन cos sin ये प्लस माइनस में दिया गया है, साथ में डिवाइड में दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करें, tan में कन्वर्ट करेंगे। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए tan का फॉर्मूला क्या है, sin बाय cos, तो हम लोग क्या करेंगे, cos से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा देखिए, ये y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ
देखिए cos x के नीचे में क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x के नीचे में हो जाएगा cos x। डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड कर दिए, फिर यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हम लोग cos से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन में cos x प्लस ये हो जाएगा sin x अपॉन में cos x। ओके, अब आगे देखिए यहाँ से cos कैंसिल, यहाँ पे cos से cos कैंसिल, ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ, ऊपर हम बचा ये 1 माइनस sin x अपॉन में cos x हो जाएगा tan x अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस tan x। अब इससे आगे नेक्स्ट पे दोस्तों देखिए क्या रिजल्ट इसका आता है। अब इससे आगे देखिए यहाँ पे y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, ये हो जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस, इसमें क्या करेंगे 1 इंटू tan x लिख देंगे। इससे फॉर्मूला क्या हो, इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए हम जानते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में होता है 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस तो फॉर्मूला में है तो इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इतना को इस 1 को और इस 1 को हम क्या करें चेंज करेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ 1 को हम लिख दिया tan π/4, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो tan π/4 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस एज इट इज, इस 1 को हम चेंज कर देंगे tan π/4 इंटू ये tan x। ओके, अब देखिए tan π/4 को हम यदि a लेट करते हैं, इस पर b लेट करते हैं, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या दोस्तों देखिए फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम क्या ले सकते हैं tan a माइनस b ले सकते हैं। y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ tan a माइनस b, a कितना है π/4 माइनस b कितना है x। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे cot इनवर्स है, ये cot इनवर्स है, इसका रिजल्ट ये रिजल्ट किस में होना चाहिए, cot में होना चाहिए। यदि इसको cot में कन्वर्ट कर देते हैं तो cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ थीटा हो जाएगा। तो इस tan को हम लोग क्या करेंगे cot में चेंज कर देंगे। अब देखिए कैसे चेंज करेंगे, इस tan को हम लोग क्या करेंगे cot में चेंज करते, ये समझिए tan है और ये पूरा समझिए कि क्या थीटा है। ओके, तो उसमें हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे फॉर्मूला कि tan थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा ले सकते हैं। हम जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो देखिए ये क्या थीटा है, तो tan थीटा का हम लोग क्या ले सकते हैं, cot π/2 माइनस थीटा ले सकते हैं कि नहीं बताइए। ये हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot π/2 माइनस, देखिए tan थीटा था, ये tan थीटा, इसमें क्या लिख सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा, इसको यदि हम cot में चेंज कर देंगे तो cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या है, थीटा हो जाएगा। ठीक, cot π/2 माइनस थीटा, थीटा जब क्या है, थीटा की जगह पर हम लोग को है π/4 माइनस x। ओके, थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है π/4 माइनस x, इसको तो सॉल्व कर लीजिए, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स, हो जाएगा cot, देखिए ये माइनस है यहाँ पे, देखिए π/2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे ताकि साइन चेंज होगा, तो ये देखिए π/2 हो जाएगा माइनस π/4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस x। आगे देखिए, देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स cot, इसका एलसीएम ले लीजिए 4 हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले रहे हैं 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2π माइनस पाई और ये हो जाएगा प्लस x। आगे देखिए, तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स ऑफ cot 2π में से पाई जाए तो π/4 प्लस x। अब देखिए दोस्तों cot इनवर्स ऑफ cot ये थीटा है, तो cot इनवर्स cot थीटा क्या होता है, थीटा, तो हो जाएगा y इक्वल टू π/4 प्लस x। शेष लिखेंगे cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके,
अगर आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस यानी कि π/4 प्लस एक्स। ओके, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ π/4 प्लस ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, दो टर्म है, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव्स कर दिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ π/4 कॉन्स्टेंट 0 प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यही होगा। इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन हमें दिया गया कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 3x अपॉन में 1 माइनस कॉस 3x। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है। दोस्तों इसके लिए हमें दो फॉर्मूला जाने से पहले, यदि 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा इसका रिजल्ट होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई में 2, हाफ एंगल फॉर्मूला, या 1 माइनस कॉस एक्स रहेगा तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स बाई में 2। ओके, तो दोस्तों कि जब यहाँ पे x था तो उसका हाफ यहाँ हुआ तो x अपॉन 2 हो गया, यहाँ भी देखिए x था यहाँ पे x अपॉन 2 हो जाएगा। x क्या है? एंगल है, x से थीटा भी रह सकता है, अल्फा भी रह सकता है। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस 3x है, x के जगह पे यहाँ पे कितना है 3x है, तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉस 3x, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताए? 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 3x अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, 1 प्लस कॉस 3x का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2, और 1 माइनस कॉस 3x का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 sin स्क्वायर 3x बाई 2। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इस दोनों फॉर्मूला को हम यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कि लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 3x अपॉन में 1 माइनस कॉस 3x। ओके, अब इस फॉर्मूला को पुट कीजिए यहाँ से, इसको और इसको, ये हो जाएगा हम लोगों को y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस कॉस 3x, तो 1 प्लस कॉस 3x की जगह पर 2 cos स्क्वायर 3x अपॉन में 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 3x, तो 1 माइनस कॉस 3x की जगह पर 2 sin स्क्वायर 3x अपॉन में 2 लिख सकते हैं इतना। यहाँ पे देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए cos स्क्वायर 3x बाई 2 अपॉन में sin स्क्वायर 3x बाई 2, cos बाई sin क्या होता है? cot होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर 3x अपॉन में 2। ओके, और यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? रूट रहेगा। ओके, आगे देखिए, ये y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ देखिए cot स्क्वायर 3x बाई 2 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? cot 3x बाई में 2 इसका होल स्क्वायर, एक ही बात है। इसलिए बेनिफिट है स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 3x अपॉन में 2। दोस्तों बताए थे कि जिसका इनवर्स और वही आगे रहेगा, जैसे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, थीटा हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। दोस्तों याद रखिएगा कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या हो जाएगा? रिजल्ट में थीटा हो जाएगा। ठीक है, जिसका इनवर्स और वही एंगल रहेगा, इसका रिजल्ट सिर्फ थीटा बचता है। तो यहाँ पे देखिए कॉट इनवर्स कॉट, ये थीटा, थीटा की जगह कितना 3x बाई 2, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू क्या? थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा की जगह क्या? 3x बाई 2, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा यानी कि 3x अपॉन 2। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों को d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x अपॉन में 2।
अब दोस्तों देखिए 2 क्या है, डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है तो 2 तो बाहर हो जाएगा, ये 1/2 बाहर हो गया, 1/2 इसलिए 2 तो डिनोमिनेटर में है तो 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा इनटू में d/dx ऑफ, ऐसे समझिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 2 दोनों कांस्टेंट है, 3/2 हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 3/2 यहाँ से बाहर हो गया, बचा क्या d/dx ऑफ x बच जाएगा। ये 3/2 तो कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, 3/2 बाहर आ गया। आगे देखिए तो हो जाएगा 3/2 इंटू d/dx ऑफ x क्या होता है 1, तो dx से dx कैंसिल हो जाए तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर हो गया कि dy/dx इक्वल टू 3/2। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इससे आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि सेक इनवर्स ऑफ 1 + tan² x अपॉन में 1 - tan²। सबसे पहले इसको दोस्तों हम लेट करेंगे कि लेट ये y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 + tan² x अपॉन में 1 - tan²x। तो देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स है, इसको यदि हम सेक में यदि कन्वर्ट कर देते हैं तो हम लोग का रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले दोस्तों आप लोग याद रखने पड़ेंगे। देखिए जिस तरह से यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला होता है, sin 2x यहाँ पे एंगल देखिए 2x है तो इसका हाफ यहाँ पे आ जाएगा। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan²x। इस तरह से cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है और tan 2x का ये फॉर्मूला होता है। तो उसने देखिए यहाँ पे हम लोग दिया गया 1 + tan² अपॉन में 1 - tan²। तो देखिए कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 + tan² अपॉन में 1 - tan²। लेकिन यहाँ पे क्या है 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। जस्ट इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ पे समझिए कि देखिए कि यदि मान लीजिए हम लोग cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 - tan² अपॉन में 1 + tan² होता है ना, और यहाँ पे क्या है इसका रेसिप्रोकल है 1 + tan² नीचे है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ऊपर है, और ये नीचे है और ये ऊपर है, और यहाँ पे क्या नीचे है। तो यहाँ पे देखिए यदि इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या ले सकते हैं बताइए, ये 1/cos 2x करेंगे यदि, ठीक क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया क्या हो जाएगा बताइए 1 + tan² अपॉन में 1 - tan² हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे इसको हम लोग क्या 1/cos 2x लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। यही चीज यदि 1/cos यदि लिख दिए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये चीज दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोग को ये y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे कितना है x है, x क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है 1 - tan² अपॉन में 1 + tan²। इसमें भी रेसिप्रोकल करते हैं यानी कि 1/cos 2x लिखते हैं, ये हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1 + tan² अपॉन में ये 1 - tan²। आगे देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को सेक इनवर्स 1/cos क्या होता है बताइए, 1/cos होता है सेक, होता है सेक 2x। देखिए जिसका इनवर्स है वही एंगल यहाँ पे है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा सिर्फ 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा या सेक इनवर्स ऑफ सेक x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सेक इनवर्स ऑफ सेक और ये x, सेक इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल बचेगा। तो एंगल यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक, ये एंगल कितना है 2x है, ये 2x यहाँ पे आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को कि d/dx ऑफ ये y इक्वल टू ये हो जाएगा d/dx ऑफ 2x। यहाँ से दोस्तों 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ से कांस्टेंट हुआ बाहर निकल गया, ये dy/dx ऑफ
यहाँ पे x। आगे देखिए कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग ये दिया गया कि साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले क्या कीजिए, लेट कीजिए कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, आगे देखिए तो ये y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों। देखिए सबसे पहले समझिए कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, इसका रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, साइन में लाएंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन में पहले चेंज करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, साइन का तो फॉर्मूला होता है नहीं, ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का। तो यहाँ पे पहले पुट कर दीजिए यहाँ पे cos 2x, या बगल मेंशन कीजिए कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, तो देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रहता है तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स रहता तो सिर्फ एक्स हो जाता है, या साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे रहता हम लोग सिर्फ 2x हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ cos 2x है, तो इस cos को क्या कीजिए, साइन में चेंज कर दीजिए। दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए cos x इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में जानते हैं कि cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ठीक इसी तरह जब यहाँ पे x था ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हुआ है, यदि यहाँ पे cos 2x यदि रहता तो होता है साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस क्या होता है 2x हो जाता है। देखिए यहाँ पे cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2x। ओके, तो cos 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 2x। ओके, इसको लिख दीजिए यहाँ, ये y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x। इससे क्या बेनिफिट हुआ, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, ये साइन और ये पूरा क्या हो गया थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू यहाँ बचेगा सिर्फ थीटा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस 2x। बगल में यहाँ फॉर्मूला को मेंशन कीजिए, तो जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा लिखिए, x लिखिए, एक ही बात है क्योंकि थीटा और x से एंगल है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या रिजल्ट होता है, थीटा होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा जब क्या है पाई बाई 2 माइनस 2x, यानी कि थीटा इसका रिजल्ट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोग को डी अपॉन डी एक्स ऑफ y यानी कि LHS को डी अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि पाई अपॉन 2 माइनस 2x। आगे देखिए, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म है तो हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये पाई अपॉन 2 माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। ओके, तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बचेगा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ x। तो हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1। तो इसका फाइनल आंसर दोस्तों हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा माइनस 2। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि cosec इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 tan x, इसको हम डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे लेट कीजिए कि लेट ये y इक्वल टू cosec इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 tan x। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है cosec इनवर्स है, इसका रिजल्ट यदि cosec में दिया जाएगा
तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा क्या होता है, थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इस फॉर्मूला से इसको रिलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 tan x है। दोस्तों देखिए यहाँ पे sin 2x का दो फॉर्मूला था, 2 sin x × cos x और था ये 2 tan x अपॉन में 1 + tan स्क्वायर एक्स। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 tan x ऊपर में है, यहाँ पे देखिए 2 tan x नीचे में है, और यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स नीचे में है और ये 1 + tan स्क्वायर ऊपर में है। तो ये जो है इसका क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स उसका रेसिप्रोकल है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा y = हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin 2x। कैसे दोस्तों, ये आप समझिए कि देखिए sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन में 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है ना। इसका रेसिप्रोकल कीजिए, यानी कि 1 अपॉन sin 2x का इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन sin 2x। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 tan x आएगा कि नहीं बताइए। तो इसके जगह पे हम लोग क्या 1 अपॉन sin 2x लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। इसके जगह हम लोग यहाँ पे ये लिख दिए। अब आगे देखिए ये y = हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन sin क्या होता है दोस्तों, कॉसेक होता है, ये हो जाएगा कॉसेक ये 2x। ओके, अब देखिए ये कॉसेक इनवर्स है और यहाँ पे कॉसेक और ये समझिए कि थीटा है, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। देखिए कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा क्या रिजल्ट हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो y = यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 2x। ओके, कॉसेक इनवर्स कॉसेक और ये थीटा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा जब कितना है 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को d/dx ऑफ LHS यानी कि y = d/dx ऑफ ये 2x। आगे देखिए तो हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करेंगे dy/dx, ये 2 बाहर आ गया कांस्टेंट है, हो जाएगा d/dx ऑफ x। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा dy/dx = 2 इंटू और d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा 1। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा dy/dx = 2। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ये दिया गया है cot इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x। दोस्तों देखिए इसका हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले लेट कीजिए कि लेट y = cot इनवर्स ऑफ cosec x प्लस cot x। ओके, अब देखिए यहाँ पे cot इनवर्स है, इसका रिजल्ट हम लोग करेंगे क्या कि cot में आ जाए। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ताकि cot इनवर्स ऑफ cot थीटा भी रहेगा तो क्या हो थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा y = cot इनवर्स। देखिए cosec x को हम लोग क्या ले सकते हैं, cosec को हम ले सकते हैं 1 अपॉन sin x प्लस cot x को हम लोग क्या ले सकते हैं cos x अपॉन में sin x। ओके, आगे देखिए कि y = हो गया cot इनवर्स ऑफ, इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा 1 प्लस cos x, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ये एज इट इज ऐड हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos x, दोस्तों याद रखिएगा कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2, जो एंगल यहाँ पर रहता है उसका हाफ हो जाएगा। ओके, और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ओके, ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 प्लस cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 और sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा बताइए, y = हो जाएगा cot इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन में 2 अपॉन में ये हो जाएगा sin x की जगह पे 2 sin x अपॉन में 2 इंटू cos x अपॉन में 2। देखिए ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, एक cos से एक cos यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा y = cot इनवर्स, ऊपर में क्या बचा cos x/2
और नीचे में क्या बचा, साइन एक्स बाई 2। ये हो जाएगा हम लोगों को ये y इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखिए कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये कॉट एक्स अपॉन में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कॉट इनवर्स है और ये क्या है, कॉट है, ये थीटा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, जिसका इनवर्स और वही अगर इधर है तो रिजल्ट क्या होता है, थीटा बचता है। तो यहाँ बताइए थीटा का जगह ये देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा का जगह क्या है, एक्स अपॉन में 2। तो ये y इक्वल टू इसका रिजल्ट क्या होगा, थीटा, थीटा यानी कि एक्स अपॉन में 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोग को d अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ ये x अपॉन में 2। आगे देखिए d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये बचा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ x। ओके, आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1। तो फाइनली दोस्तों dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ये 1 अपॉन 2। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। और इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस cot इनवर्स ऑफ tan x। इसको दोस्तों डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखिए लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस cot इनवर्स ऑफ tan x। अब दोस्तों देखिए ये tan इनवर्स यहाँ पे यदि tan यदि आ जाएगा तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या है, थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरह से cot इनवर्स ऑफ ये कॉट में भी चेंज कर देंगे तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इस कॉट को हम लोग क्या करेंगे, tan में चेंज कर देंगे और इस tan को क्या करेंगे, कॉट में चेंज करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए tan x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स। कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो कॉट 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। इस दोनों को यहाँ पे चेंज कीजिए, पुट कीजिए यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स cot x। देखिए cot x को हम क्या ले सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। ओके, फिर ये प्लस, यहाँ देखिए cot इनवर्स एज इट इज tan x, tan x क्या ले सकता है, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स। इससे क्या बेनिफिट हुआ देखिए यहाँ पे, तो y इक्वल टू देखिए tan इनवर्स tan और ये थीटा है। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा होता है। देखिए याद रखिएगा कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या है, थीटा, थीटा जो क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर प्लस cot इनवर्स ऑफ cot थीटा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, थीटा जो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए पाई बाई 2 में पाई बाई 2 को ऐड कीजिए, देखिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2x। देखिए आगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई बाई में 2, ये हो जाएगा माइनस 2x। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 2x। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ दिस यानी कि LHS, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ ये y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई माइनस 2x। ओके, आगे देखिए तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ ये पाई माइनस हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस 2x। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 माइनस ये कांस्टेंट बाहर आ गया, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x।
तो हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा -2। आई होप दोस्तों इस सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में। फंक्शन दिया गया साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू में कुछ नहीं दिया गया, सब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट ये y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में देखिए इसको मान लीजिए सपोज ये a है, इसको ये b है, तो ये क्या है a स्क्वायर, इसको हम 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जब कभी दोस्तों लोगों को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग इसको x को क्या लेट करेंगे, a साइन थीटा और a कॉस थीटा लेट करेंगे। ओके, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों a की जगह पे क्या है 1 है, a की जगह पे 1 करेंगे तो x की जगह कितना हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। a की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या पुट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x में कितना पुट करेंगे, साइन थीटा, पहला वाला हम लोग जनरली यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इसे पुट कर दीजिए, देखिए ये y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे आगे देखिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा। ओके, तो साइन इनवर्स के साथ यदि यहाँ पे साइन थीटा भी रहता है, उसका एंगल क्या होगा, थीटा हो जाता है। इस कॉस को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। हम लोग जानते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल में कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, साइन थीटा टू माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस थीटा को चेंज कर दीजिए साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू इसके। अब देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये समझिए कि पूरा थीटा है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा। बराबर लिख लीजिए यहाँ पे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा। मतलब जिसका इनवर्स है वही एंगल भी रहेगा, आगे में वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा, सिर्फ रिजल्ट क्या बचता है, थीटा बचता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ वैल्यू y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे y इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। थीटा क्या देखिए, थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स x लिख दीजिए यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यू गेट क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। आगे देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करते हुए dy अपॉन में dx हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ π/2 माइनस हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x, हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है क्योंकि देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, यहाँ पर x का टर्म तो है नहीं, हो जाएगा 0 माइनस dy बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। याद रखिएगा दोस्तों कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा -1, 0 में से 1 ऐड कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही दोस्तों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रूट अंडर, जब कभी भी हम लोगों को रूट अंडर ए माइनस एक्स के फॉर्म में भी रहेगा तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। क्या देखिएगा कि रूट अंडर ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए प्लस एक्स के फॉर्म में रहेगा तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। यहाँ पे देखिए ए की जगह पे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए रूट अंडर ये क्या है 1 माइनस एक्स, ये है ए और ये है एक्स। ए की जगह पे यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे ए की जगह पे 1 पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा 1 इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ हम पुट करेंगे कि पुट एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल है 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू निकाल, जिस कॉस को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 को शिफ्ट करेंगे इधर तो 1/2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या कर, देखिए इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं दिया गया था, हम लेट कर लेंगे, लेट ये y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना, देखिए x इक्वल टू कितना cos 2 थीटा बाई में 2 सब रूट है। आगे देखिए हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, याद रखिएगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हो गया। अब दोस्तों मतलब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट, देखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से क्या बचा, y इक्वल टू जो एंगल बचा सो यानी कि थीटा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए तो y इक्वल टू थीटा, थीटा है क्या, थीटा है, थीटा क्या है 1/2 cos इनवर्स x है, लिख लीजिए यहाँ 1/2 cos इनवर्स x। अभी सिंपल फॉर्मूला है उसको क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ओके आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए 1/2 क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ cos इनवर्स x। आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 1/2 इंटू dy dx ऑफ cos इनवर्स x। फॉर्मूला देखिएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बगल में लिख देते हैं कि dy dx ऑफ cos इनवर्स x। जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा उसको लिखिएगा, ठीक है एग्जाम में, -1 अपॉन में रूट अंडर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे देखिए इस अगर इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 इंटू -1 हो जाएगा -1 अपॉन में ये 2 टाइम्स रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को याद रखना है कि कहीं भी हम लोग को रूट अंडर a माइनस एक्स के फॉर्म मिल जाएगा तो x इक्वल टू क्या करेंगे, a cos 2 थीटा लेट करेंगे। तो यहाँ पे a के जगह कितना है 1, तो a के जगह पे यहाँ 1 पुट करेंगे, a रहेगा तो a पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे a के जगह कितना है 1, तो 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। x को हमने क्या किया cos 2 थीटा पुट किया, यहाँ से हमने एंगल फाइंड कर लिए हैं
और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है cos इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। ये भी क्वेश्चन दोस्तों सेम प्रीवियस क्वेश्चन रही है। यहाँ पे लेट करेंगे, लेट ये y इक्वल टू हो जाए cos इनवर्स ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखिए कि रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स है, तो ये a है और ये क्या है x है। रूट अंडर a प्लस एक्स के फॉर्म में हम पुट क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा, क्योंकि x a के जगह कितना है 1 है। तो जब a प्लस एक्स के फॉर्म में x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करते हैं, लेकिन a के जगह यहाँ पे कितना 1, x इक्वल टू cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से 2 थीटा का पहले वैल्यू निकालेंगे, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। इसे सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको, तो हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पर cos 2 थीटा अपॉन में 2। आगे देखिए ये y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा। दोस्तों 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई में 2। ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स ये रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा। ये जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो यहाँ पे सिंपल बचा y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। तो देखिए जिसका इनवर्स और वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है, सिर्फ क्या रिजल्ट बचता है, थीटा बचता है। हम जानते हैं cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या होता है, थीटा। तो cos इनवर्स cos एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जो एंगल बचता है। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये तो एलिमिनेट हो गया, से बचेगा थीटा। दोनों पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू है क्या, थीटा का वैल्यू कितना है 1/2 cos इनवर्स x। यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 cos इनवर्स x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा d/dx ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d/dx ऑफ RHS यानी कि 1/2 cos इनवर्स x। आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई कर दो, जगह dy अपॉन में dx। ये 1/2 कांस्टेंट है, प्रोडक्ट में तो बाहर हो जाएगा, प्रोडक्ट में रहेगा डिवाइड में रहेगा, कांस्टेंट क्या है तो बाहर होता है, इनटू d/dx ऑफ cos इनवर्स x। अब इसे आगे देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 इंटू d/dx ऑफ cos इनवर्स x। तो -1 अपॉन में क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लीजिए यहाँ पे कि dy/dx ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू -1 अपॉन में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 इंटू -1 हो जाएगा -1 अपॉन में 2 रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ आए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।